आपला धर्म आणि संविधान जे फंडामेंटल राईट्स अँड ड्युटीज आहेत आपल्या त्या संदर्भात ही खुली चर्चा आहे, ओपन सत्र आहे. त्यामुळे ह्या चर्चासत्राला कोणी अध्यक्ष नाही आहे, ओपन चर्चा आहे. प्रत्येकाने एकमेकाच्या मताचा आदर करावा हीच प्रत्येकाला विनंती. उपस्थितांपैकी कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. खुली चर्चा असल्यामुळे आणि राष्ट्रगीताने समारोप होईल अशी छोटीशी रूपरेषा आहे. तर आपण सर्वजण प्रस्ताविकेचे वाचन करण्यासाठी उभे राहूयात. भारताचे संविधान. प्रस्ताविका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. भारत देशाचा विजय असो. संत सैनिक दल आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्म के मान्यवर जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान, ये जो सिर्फ किताब नहीं जिसके ऊपर भारत देश चलता है, भारतीय जितने भी सरकारी कामकाज हैं इसी किताब के अंदर जो कानून हैं, नियम हैं, उसके ऊपर चलते हैं. इतना ही नहीं, हम सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं. धर्म का जो आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुँचाना, यही संविधान है जो हमें अधिकार देता है. अगर ये संविधान न होता तो आज ब्रह्म कुमारी जो संस्थाएं वो नहीं होती, इस्कॉन की संस्थाएं नहीं होती. आप सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ इशारा कर रहा हूँ. ये बहुत ही सीक्रेट इशारा मैं इस तरफ कर रहा हूँ. आप सब जानते हैं कि जितनी भी संस्थाएं आज काम कर रही हैं उनका एकमेव आधार है, वो संविधान है. अगर ये संविधान न होता तो इस प्रकार का काम हम लोग नहीं कर सकते. यहाँ जो प्रस्ताविका या प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष ये शब्द है. इसमें एक नकारात्मक भाव दिखाई देता है. धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं होता. इस भारतीय समाज में कोई भी धर्म प्रमुख नहीं, सभी धर्मों को समान अधिकार हैं, इसका मतलब ये होता है. कुछ लोगों ने ये धर्मनिरपेक्षता के जगह पंथ निरपेक्ष ये शब्द भी लाया हुआ है. अगर पंथ निरपेक्ष कहें या धर्म निरपेक्ष कहें, कोई भी शब्द की हेराफेरी करने से उस भावार्थ से हम मुक्त नहीं होते. और वो भावार्थ है
इस भारतीय समाज में कोई भी धर्म प्रमुख नहीं, सभी को अपना अधिकार है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उपासना कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई धर्म मानता नहीं, और बहुत से भारत में ऐसे लोग भी हैं जिसे हम कम्युनिस्ट कह सकते हैं, वो किसी धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, फिर भी ऐसे लोगों का भी संरक्षण, प्रोटेक्शन ये संविधान देता है। अभी ये जो संविधान है और इस संविधान की हम लोग चर्चा करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये प्रास्ताविक है, उसमें धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य जो है, जो हमें गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास करना है। अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गणतंत्र आ गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी उनके भाषणों में जिक्र किया है, हमें गणतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जिस प्रकार का गणतंत्र अभी है, आप सब लोग जानते हैं, इसे गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक खुशी की बात है, जब से ये संविधान अमल में आया तब से लेकर अभी तक जितने भी साल हुए, इस भारतीय लोगों को गणतंत्र की आदत जो है वो धीरे धीरे आने लगी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। भारत स्वतंत्रता के पहले भारतीय स्थिति क्या थी? भारत इस प्रकार का राज्य था क्या? आज जो हमें दिखाई दे रहा है, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी वगैरह सभी जितने भी सीमाएं हमारी, इस सीमा रेखा के अंतर्गत जो आज भारत हमें दिखाई दे रहा है, पहले भारत ऐसा नहीं था। हम सब इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं। पूरे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित ये प्रदेश था। इसका पुराना नाम जम्बूद्वीप है, भारत था नहीं। इसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। संविधान में ये दो ही शब्द हैं, भारत और इंडिया, ये दो ही शब्द हैं। हिंदुस्तान वगैरह जो भी हम लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द इसके अंतर्गत नहीं है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस देश को भारत देश कहा जाता है, इस देश को इंडिया कहा जाता है। ये दो शब्द हमें इस संविधान के अंतर्गत हम पाते हैं। और जितने भी धर्म हैं, हिंदू शब्द के अंतर्गत, फिर से ध्यान में रखिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और हिंदू भी हैं। हिंदू शब्द के अंतर्गत ये धर्म आते हैं। और यहाँ पर जो भी इस्लाम या मुस्लिम मानने वाले लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, भारत स्वतंत्रता के बाद यहाँ जो जिन्होंने अपने भारत को अपना माना, ये जितने भी लोग हैं वो सब भारतीय हैं। वो सभी को समान अधिकार है, ना कोई पाकिस्तान का है ना कोई बांग्लादेश का है। जितने भी मुस्लिम हैं वो सब भारतीय हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बार बार पॉलिटिकल व्यू के द्वारा उनको निर्देश किया जाता है, वो गलत है। ये संविधान उनको अधिकार देता है, ये संविधान हमें सभी धर्मों को अधिकार देता है। और कोई भी धर्म यहाँ प्रमुख नहीं, सभी धर्मों को समान तरीके से प्रचार प्रसार, अपना उपासना करने का पूर्णतः अधिकार है। और मैं बात करते हुए मैंने कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी अभी जैसी चाहिए वैसी है नहीं। जो बाबा साहेब के जो कल्पना करते थे जनतंत्र की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कल्पना करते थे जनतंत्र की, हमारे स्वतंत्र जितने भी हमारे नेतागण हैं, ये जो भारत के जनतंत्र की कल्पना करते थे, उस प्रकार का जनतंत्र अभी तक नहीं आया। उसका कारण है, बाबा साहेब कहते थे संविधान तभी अच्छा होगा जब उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे हों। और कितना भी संविधान अच्छा हो, उसे अमल में लाने वाले अगर लोग बुरे हैं तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। तो सब कुछ निर्भर हमारे के ऊपर है।
जो इलेक्शन में जिसको वोटिंग देकर हम हमारा नेता चुनकर जो संसद में हम लोग भेजते हैं, जो हमारे भारतीय सरकार चलाने में जिसके अधिकार जिनके हाथ में देते हैं, उनके मानसिकता के ऊपर, उनके नैतिकता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। इसलिए संविधान बहुत अच्छा है, तभी अच्छा है जब चलाने वाले लोग कौन है। अगर अच्छे हैं तो अच्छा है। संविधान तभी इतना भी अच्छा हो, अगर बुरे लोग हैं तो वो बुरा साबित होगा। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्ताविका है, वो पूरा संविधान में अंतर्गत जितने भी कानून नियम जो भी बने हैं, इसके आधार पर बने हैं। जो यहाँ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात है, स्वतंत्र, समता, बंधुता की बात है। और ये हमारे व्यवहार में, जैसे आपने कहा, आपको मैंने बहुत ध्यान से सुन रहा था, कि जब तक हम व्यवहार में संवैधानिक जो नैतिकता है वो जब तक नहीं आएगी, तब तक इस भारत में जनतंत्र, लोकतंत्र सही स्थापित होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमें क्या करना है, ये संविधान के आधार पे हमें इस भारत में क्या करना है? क्या हमारा इतना ही काम है? संविधान को हम लोग पढ़ते भी नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बहुत कम छात्र हैं जो संविधान पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्पर्धा परीक्षा करने वाले जो बच्चे होते हैं वही पढ़ाई करते हैं, बाकी तो किसी को पता नहीं। यहाँ के नगर सेवक को देखिए, यहाँ के आमदार खासदार जो भी लोग हैं उनको पूछिए, कुछ पता नहीं। जो संविधान के आधार पर अगर ये देश चलेगा तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये संविधान के आधार पर देश नहीं चलता है, यही तो समस्या है ये देश की, अन्यथा समस्या है नहीं। बड़े बड़े नेतागण कहते हैं संविधान ठीक से अमल में नहीं लाया जाता। जो अपने मन के आधार पर, अपने मन के नियम के आधार पर जो तो आपने उस कुर्सी का जो अधिकार उसको मिला उसका दुरुपयोग करता है। यहाँ अभी राजा का शासन नहीं है, अभी हमारा और तुम्हारा शासन है। कोई भी आदमी वहां संसद में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधान बन सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारा संविधान है। हमारा संविधान सभी लोगों के लिए समान है। जो हम लोग कहते हैं कि हमें राजकीय समानता मिली, कौन सी राजकीय समानता? वोटिंग करने का, जो वोटिंग करते हैं, हम लोग मतदान करते हैं, ये तो मिली है। लेकिन यहाँ क्या चलता है? वोटिंग के आधार पे क्या चलता है? कोई शराब पिला रहा है, कोई बिरानी खिला रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे, कोई जात के नाम पे, वहाँ कोई ये सब चल रहा है। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र बाबा साहेब या वो जो कमिटी थी जिन्होंने ये संविधान बनाया, उनको ये अभिप्रेत नहीं था। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखिए, हमारे देश में कितने वाद है आज भी वर्तमान में। धर्म का वाद तो है ही है, जात पात का वाद तो ही, आंख बंद करके कान बंद के कोई ज्ञानी नहीं होता है। जो भी वास्तविक स्थिति है वो सामने लाना बहुत आवश्यक है। धर्मवाद है, जातवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद है, कितने वाद है। हम अंदर से आग में बैठे हुए लोग हैं। ये थोड़ा संविधान हटाइए, क्या होगा ये भारत का? हम रहेंगे एक संघ, हम रहेंगे एक संगठित, हमारा ये अखंड भारत रहेगा एक साथ। ये संविधान है जो हमें अभी तक हमारे भारत को अखंड रखे हुए है। आज भी कश्मीर की बात है, जो भी कश्मीर का जो कलम हट गया उसका भी कारण संविधान है। संविधान में इसकी तरतूद है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संविधान के अलावा काम नहीं कर सकती। संविधान के अंतर्गत जितने भी रूल्स है, जितने भी नियम है, उसके आधार पर ही उसको काम करना होता है। जाते जाते मैं एक थोड़ा सा एक निर्देश करना चाहता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अनेक संविधान का उन्होंने अभ्यास किया है, राजघटनाओं का अभ्यास किया। अमेरिका है, ब्रिटेन है, अफ्रीका भी है, फ्रांस भी है।
तो बहुत लोग भारतीय लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो है कि बाहर देशों का अनुकरण की हुई घटना है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के भाषणों को देखिए, वो क्या कहते हैं। उन्होंने खुद कहा, एक बात सच है, उनके ऊपर संत तुकाराम महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव था, उनके भाषणों में दिखाई देता है। भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था उनके ऊपर। संत कबीर, महात्मा फुले जी, अनेक जो यहाँ के संत लोगों का प्रभाव उनके ऊपर था, ये तो बात सच है। यहाँ पर ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये कोई फ्रांस की या अमेरिका या अफ्रीका या ब्रिटेन उस देश का उन्होंने कुछ अनुकरण किया ऐसा नहीं सोचना है। उन्होंने अपने भाषणों में स्पष्ट भूमिका ली है। उन्होंने कहा ये स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय जो है, उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा मैं बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया हुआ। और वो कहते हैं डेमोक्रेसी हमारे लिए नहीं है। भिक्खु संघ जो था, भिक्खु संघ के अंतर्गत ये जितनी भी इलेक्शन की पद्धतियां जो हैं, वो सभी विनय पिटक में ये संविधान के रूल और रेगुलेशन अंतर्भूत हैं। आप पढ़िए विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं का विनय पिटक पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। ये संघ, सबसे पुराना संघ जो है वो भिक्खु संघ है। मैंने एक बहुत प्राचीन एक किताब पढ़ा आरएसएस के बारे में, आरएसएस की निर्मित कैसे हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम बौद्ध भिक्षुओं का संघ शब्द यहाँ ले रहे हैं और आरएसएस का संघ हम लोग खड़ा करें। उनका भी ये कहना है। संघ जो है, भिक्षु संघ बहुत प्राचीन है और वो डेमोक्रेसी, जनतंत्र के आधार पे चलता था और भगवान बुद्ध को जनतंत्र, लोकतंत्र बहुत पसंद था। वैशाली जनतंत्र पे आधारित चलने वाली पूर्ण शासन प्रणाली थी और उन्हें सब भिक्षु संघ के अंतर्गत जितने भी रूल्स और रेगुलेशन रखे हैं वो सब जनतंत्र के आधार पे रखे, लोकतंत्र के आधार पे रखे। तो हम सभी को ये ध्यान में रखें कि हम जितने भी धर्म के यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, हमें जो अधिकार मिला है, भाषण करने का अधिकार, विचार स्वतंत्र है, संचार स्वतंत्र है, व्यवसाय स्वतंत्र है, कौन से भी देश में जाकर हम जमीन खरीदी कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। ऐसे कुछ प्रांत है वहाँ नहीं खरीद कर सकते, उसका कारण अलग है। हमारे देश की अखंडता और देश का प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ कुछ नियम है तो वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन हमें सभी कुछ स्वतंत्रता जो मिली है वो सभी इस संविधान के वजह से मिली है। इसलिए जितने भी धर्म प्रचारक यानी प्रसारक है उनको याद रखना चाहिए। कोई गीता का प्रचार करता है, कोई वेद का प्रचार करता है, कोई कुरान का प्रचार करता है, कोई बाइबल का प्रचार करता है, कोई त्रिपिटक का प्रचार करता है। उनको सभी को एक बात ध्यान में रखना है, हम सभी को, कि हमें ये स्वतंत्रता देने वाला, ये अधिकार देने वाला अगर कोई है तो ये संविधान है, जो हमें इस भारत में सर्वोच्च अगर जो कोई है तो ये संविधान है, कानून के ऊपर कोई नहीं। बस इतना ही, आपने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद, थैंक यू। मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर जी के मुकुल जी उनको विनती करता हूँ कि आपकी बात रखें। हमारे सभी प्यारे